नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त काशिफ अली, बिग बॉस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल देश में एक चर्चा हर टीवी चैनल पे है। अभी शुरू हुआ या इससे पहले भी ऐसे ही लोग आपसे मिलने आ रहे थे? मैं कल से आई हूँ सर, तो कल से ऐसे ही मेरे लोगों के आने जाने सब आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान भी, जैसे हिंदू मुसलमान मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद देकर जा रहे हैं सर। और आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ की नागरिकता मिला दें। सब कुछ मिल गया, अपने मिल गए, रिश्ते मिल गए, प्यार मिल रहा है, सिर्फ नागरिकता मिल जाए, मेरे बच्चे स्कूल जा सकते। सचिन के परिवार से सपोर्ट मिल रहा है आपको? फुल सपोर्ट है इनके परिवार से सर। पूरा परिवार आपके साथ है। अब क्या चाह रही हैं आप, क्योंकि सारे लोग भी आपके साथ है, सचिन आपके साथ है, परिवार आप बता रही हैं, अब आगे आपकी क्या उम्मीदें हैं? यही कि बस मेरे पति से मेरी कोर्ट मैरिज हो जाए और नागरिकता यहाँ की मिल जाए, मेरे बच्चे स्कूल जाएं। सचिन, आपको लोगों से मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, हम देख रहे हैं लोग पहुंच रहे हैं कि अब क्या आगे आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? बस उम्मीद यही है कि यहाँ के इनको नागरिकता पीएमजी और सर से यही वो करता हूँ मैं। सीमा सीमा सीमा, आखिर कौन है ये सीमा? क्यों इसने पूरे मीडिया के अंदर भूचाल ला दिया, पूरे देश के अंदर भूचाल ला दिया, पाकिस्तान के अंदर भूचाल ला दिया, खासकर दुबई और नेपाल के अंदर भी आ रहा होगा, क्योंकि इन दोनों देशों के नाम भी जुड़ रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि ये आतंकवादी है, जासूस है, या किसी पाकिस्तान की नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए यहां पर आई है? अब सवाल ये है, सबसे पहला सवाल जो आम आदमी कर रहा है कि भी कि हमारा हिंदुस्तान इतना कमजोर हो गया, अब क्या नाम है कि कोई भी भारी मुल्क का हमारे देश में आ जाए और साथ में 4 बच्चों को भी लाए। चेकिंग पूछताछ बहुत हुई अच्छे तरीके से, बैग चेक करा गया मेरा, पर आईडी कार्ड का पूछा गया तो मैंने कहा मेरा खो गया है, तो इससे ज़्यादा पूछा नहीं है। बच्चों को, मेरे बच्चे बीमार हो गए। जब मैंने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करा ना, मैं बहुत खुश हो गई, मैं झूम उठी सच में। फिर मैंने कानों में हैंड फ्री लगा के बड़े स्पीकर में गाने चला के अपने कानों में बहुत खुश हुई मैं। फिर मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं इंडिया में हूँ। कि आप जिस दौरान बात कर रही थी, आप कैसे संपर्क में थी? आप अपना पाकिस्तान के फोन से बात कर रही थी? कैसे बात कर रही थी सचिन से? फोन पाकिस्तान का ही था मेरे पास, बाकी जो मेरे पास सिम इंडिया नहीं थी, तो मैं वहाँ नेपाली लड़कियाँ थी जो इंडिया आ रही थी, उनके पास सिम थी, मैंने उन्हीं से हॉटस्पॉट कनेक्ट करा, उन्हीं से बात करी, और सचिन के नंबर पे भी कॉल हुई उन्हीं के नंबर से ही। वो बहुत अच्छी लड़कियां थी, फ्रेंडली आई मेरे साथ, सारा रूट हमारा साथ था 2 दिन का, तो उन्हीं के फ़ोन से मैं इनसे कांटेक्ट में थी। और जो गाड़ी का ड्राइवर था उसी से बात करवाई मैंने इनकी, उन्हीं को समझाया। कल को किसी को भी किसी से प्यार हो जाए और बोले मैं उसके घर में घुस जाऊंगा, घुस जाएंगे क्या आप? नहीं घुस सकते। रियलिटी है, आपको नियम फॉलो करने पड़ेंगे। क्या आप कह रही हैं कि आप सारे नियम फॉलो करके हिंदुस्तान आई हैं? नहीं आई हैं आप, यह आपको पता है। आप नियम फॉलो करके नहीं आई हैं, इसीलिए आप उठ के भागी हैं सीमा जी। इसीलिए मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आपके पास ये रूट किसने बताया आपको? पबजी ने बताया कि मिस कॉल ने बताया? क्या पाकिस्तान में जैसे आप रहते थे, मैं गलत बता रहा हूं क्या? इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस पाकिस्तान में जो कार्यरत हैं, उन्होंने पूछा, वो इनके घर पहुंचे। ये महल है उसके मुकाबले जहां से सपोजिटली सीमा जी आई हैं, दरवाजा नहीं है उनके पाकिस्तान वाले घर में। उनको ये रास्ता पता था ऑटोमेटिकली, कोई मदद कर रहा था इनकी? कौन था जो मदद कर रहा था इनकी? नहीं भाई, ये कमजोर नहीं हुआ, कहीं ना कहीं राजनेता के इसमें हाथ है। सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, आम आदमी जो है इसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है, और ये बड़ा खुश होकर कह रही है मैं तो हिंदू धर्म अपना लिया। भाई, हिंदू धर्म बुरा नहीं है, कोई सा धर्म बुरा नहीं है, ना हिंदू धर्म बुरा है ना मुस्लिम धर्म बुरा है। बुरे होते लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। जो सच के रास्ते पे नहीं चलेगा वो बुरा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। इट डजंट नॉट मैटर कि हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं है, मगर सीमा इसे रंग देना चाह रही है हिंदू और मुसलमान का। वो बहू आ गई पाकिस्तान से यहाँ, मिलने ना गए आप? हमारा क्या मतलब पड़ा? अच्छा, ऐसे जो
वरिष्ठ हो गए तो ऐसे से क्या मिलना। आपको लग रहा है सही नहीं है? नहीं, सही कैसे है, सही कैसे हो जाएगा। अपने आदमी को छोड़ के दूसरे आदमी से मतलब संपर्क करना ये तो जुल्म है, हमारे मजहब में भी जुल्म है। क्योंकि जब तक निकाह तलाक ना देंगे जब तक दूसरे से निकाह नहीं हो सकता हमारे मजहब में। तो आप ये आशीर्वाद देंगे फिर? नहीं, हम तो बद्दुआ दे सकते हैं। अच्छा, आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमजान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमजान में। आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सही सर, अभी नहीं सना मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? भूल गई सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? तो किसी एक नमाज के बारे में बता देंगे कितनी रकत होती है किसी नमाज में? जी बिल्कुल, फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। सुन्नत भी नहीं, फर्ज की बता रही हूँ। अच्छा, जोहर में कितनी होती हैं? जोहर में 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल 12 होती हैं। आप लोग पढ़ते हैं, हम नमाजें 5 जानते हैं भाई। अच्छा, 5 नमाज होती है 7 होती हैं? 5 होती हैं, फजर, ये मगरिब। फजर के बाद कौन सी आती है? इसका पता नहीं। श्री राम, सीमा हैदर के बच्चे कैसे हिंदू हो सकते हैं? मुझे ये बात बताओ कि सीमा हैदर के बच्चे कैसे हिंदू, जब वो हिंदुत्व का खून ही नहीं है, क्योंकि वो खून तो पाकिस्तान मुल्क का है। ये जूता देखा है? आज मेरे सामने वो सड़सठ करके इसको सीमा को ना वो टैटो बनाऊंगी। पहली बार भी भाग कर ये 4 बच्चे पैदा करे, वहाँ भी इसको मोहब्बत हुई। रुको जरा, सबर करो। मतलब प्यार है कि बदलते हुए मौसम है कि गर्मी में भी होगा तो सर्दी में भी होगा तो बरसात में भी होगा और पतझड़ में तो होता ही रहेगा। मेरा सवाल है सचिन से, एक 4 बच्चों की माँ एक बच्चा पैदा करने की ATM मशीन लेकर आया, ये इश्क नहीं करा, कुत्ता बिल्ली नहीं है वो कि जहाँ से भी कुत्ता देखा कुत्ता देखे जगत पे चढ़ गए। ना सीमा जो है ना वो सुबह शाम इतनी जल्दी तो लोग कपड़े नहीं बदलती थी। आज देखिए ज्योति मौर्य SDM से दूसरे SDM से मोहब्बत करती है दूबे से, तो तुम लोग लेबर पेन लेने लगते हो ना इसको। अरे मेरे भाई फर्क का मतलब पता है? गोबर भक्ति हो। अरे विकास की चाबी सीमा भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी, उनको मोहब्बत है, मुझे मोहब्बत है। तुम किसो यहाँ पर सच्ची में गदर बन गई है, पीछे सती माई का घर है। अभी बता दो नहीं। इनको मुसलमान आतंकवादी दिखता है, लेकिन सीमा भाभी हैं। आइए भाभी जी आइए। प्यार तो अंधा होता है जी। क्यों 4 बच्चे ना 8 बच्चे होते, जब भी हो जाता जब भी क्या करते? अब्बू आ रहे हैं। मैं हर देश की रखना चाहता हूँ, नाम मेरा सलीम है। हर देश की चाहिए मुझे। मैं चाहता हूँ हर बॉर्डर पे मेरे 51 बच्चे होने चाहिए। भाभी से बात करो, हमारे लिए भी दिलवा जुगाड़। बात करो, हमारे लिए भी दिलवा जुगाड़। शक्ल देखिए। भाभी के पास जाएंगे हम, सीमा भाभी के पास, और उनसे बात करेंगे हमें ससुराल ले आई जाए हमारी। और वहाँ पे 1-2 साली सेट करेंगे, जब आएंगे जी को जो बात है। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। हाँ बहुत बढ़िया, हमारी बहुत बढ़िया। उनकी यहाँ ठंडक बैठ रही है उनकी यहाँ पे। देखो प्यार तो अंधा होता है जी। अच्छा, हाँ प्यार अंधा होता है। हाँ, प्यार अंधा होता है। और 4 बच्चे ना 8 बच्चे होते, जब भी हो जाता जब भी क्या करते? सीमा हैदर और सचिन, ये 2 नाम इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। सीमा हैदर अपने प्यार के लिए भारत आ गई, लेकिन अब ऐसे में पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और हर हाल में सीमा को वापस पाकिस्तान लाने के लिए नए पैतरे आजमाते हुए दिख रहा है। पहले पाकिस्तान के हिंदू मंदिर पर रॉकेट अटैक और अब कराची में 150 साल पुराने मंदिर को गिरा दिया गया। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। दरअसल पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के नोएडा के सचिन से प्यार और शादी की कहानी से बौखलाए पाकिस्तानी डकैतों ने कुछ दिन पहले ही धमकी दी थी कि अगर सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस नहीं भेजा गया तो वो पाकिस्तान में मंदिरों पर हमला करेगा। जिसके बाद अब एक एक करके पाकिस्तान के हिंदू मंदिरों में हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के भारत आने की खबरों के बीच कराची में रात के घने अंधेरे में हिंदुओं का 150 साल पुराना मंदिर गिरा दिया गया। इसके अलावा सिंध प्रांत में एक और मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। इतने में सिंध में करीब 30 हिंदुओं को बंधक भी बनाया गया है। यहाँ आपको ये जान लेना जरूरी है कि सीमा हैदर भी सिंध प्रांत की राजधानी कराची की रहने वाली है। वो सचिन के प्यार में पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई। आपको यहाँ बता दें कि उसने पाकिस्तान से पहले संयुक्त अरब अमीरात और बाद में नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी। 2014 में
उसके भारत आने के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं को कट्टरपंथियों ने अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। कट्टरपंथियों ने कहा था कि अगर सीमा हैदर को भारत ने वापस नहीं किया तो पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर हमले किए जाएंगे। ऐसे में कराची के सोल्जर बाजार इलाके में मौजूद मरी माता मंदिर को गिराने की घटना का कनेक्शन भी सीमा हैदर की भारत में घुसपैठ से जोड़ा जा रहा है। आपको यहाँ बता दें कि पाकिस्तान के कराची में गिराया गया हिंदू मंदिर 150 साल पुराना है। इस मंदिर के प्रबंधन का काम स्थानीय मद्रासी समुदाय करता था। मंदिर गिराने पर उन्होंने बताया कि उन्हें लंबे समय से अवैध कब्जा करने वाले लोगों से धमकियां मिल रही थी। उन लोगों ने मंदिर की जमीन को बेचने की भी बात कर रखी थी। खरीदने वाला शख्स मंदिर की जगह पर एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता था। बताया जा रहा है कि मंदिर के पुजारी जब सुबह पहुंचे तो उन्हें गेट और बाहरी दीवार के अलावा कुछ नहीं मिला। हमलावरों ने मंदिर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। सीमा हैदर के भारत आने के बाद धमकी देने वाले पाकिस्तानी डाकुओं ने एक और मंदिर पर रॉकेट दागे थे। डॉन की रिपोर्ट में बताया गया कि डकैतों के एक गिरोह ने रविवार तड़के सिंध के काशमोर में हिंदू समुदाय के सदस्यों के एक पूजा स्थल पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। हमलावरों ने गौसपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले एक मंदिर और आसपास के हिंदुओं के घरों पर भी हमला किया। उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी कर हिंदू समुदाय में दहशत फैलाने की कोशिश की। मामला इतना बड़ा था कि काशमोर कंदकोट के एसएसपी इरफान सैमो के नेतृत्व में एक पुलिस टीम को घटनास्थल पर पहुंचाना पड़ा। आपको बता दें कि कराची कई प्राचीन हिंदू मंदिरों का घर है। पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। पाकिस्तान की अधिकांश हिंदू आबादी सिंध प्रांत में बसी हुई है, जहां वो मुस्लिम निवासियों के साथ संस्कृति, परंपराएं और भाषा साझा करते हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान में एक बार फिर से हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है और प्राचीन मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जिसका कारण पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को माना जा रहा है। हमारा पहले जखरन कबीले वाला है, हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया इंडिया में, दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, शेखाबाद, कश्मीर, रतोदेरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब हाथ आ गया, इज्जत प्यारा है तो हमारा वापस करो, औरत बच्चों समेत। बलोच कौम है। पबजी के जरिए हुआ प्यार और फिर पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा हैदर बीते कई दिनों से सुर्खियों में है। सचिन मीणा और सीमा एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के सिंध प्रांत के डकैतों ने धमकी दी है कि अगर सीमा हैदर अपने देश में वापस नहीं आई तो वो हिंदुओं के धार्मिक स्थलों और घरों पर हमला करेंगे। इस धमकी के मद्देनजर सिंध प्रांत के उत्तरी जिलों की पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने बताया है कि हिंदू धर्म से जुड़े लोगों और जगहों की सुरक्षा और पुख्ता की जाएगी। उत्तरी सिंध के घोटकी, काशमोर, कंदकोट और जैकबाबाद में डकैतों के कई गैंग सक्रिय हैं। इन गैंग ने सिंधु नदी के पास के जंगलों में अपना ठिकाना बनाया हुआ है। डकैतों की हिंदू समुदायों को दी गई धमकी के मुद्दे को पुलिस गंभीरता से ले रही है। सोशल मीडिया पर कई सिंध डकैतों के गैंग्स ने सीमा को पाकिस्तान वापस भेजने की धमकी दी है। डकैतों के गैंग के मुखिया और घोटकी के जंगलों में सक्रिय राणा शार ने एक वीडियो में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, सांसदों और सरकार को संबोधित किया। अस्सलामुअलैकुम सिंधवासियों, जेका भी पाकिस्तान ना प्यार करने वाले हो माराणो शरगला सबन का मैं हाथ जोड़ कर अर्ज क्या दोगे। इस वीडियो में वो कहते हैं कि सीमा और उसके बच्चों को पाकिस्तान वापस भेजा जाए। राणा शार कहते हैं, ये औरत अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल गई और गीता को स्वीकार किया। हमने जखरानी जनजाति के सरदार से भी अपील की है कि सीमा को वापस लाएं। अगर वो नहीं आ रही तो बच्चों को ले आएं। ये हमारे धर्म के खिलाफ है। हाथ जोड़ते हुए राणा ने कहा, मैं ये अपील करता हूं कि इस औरत को वापस भेजें, वरना पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। हम किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अगर सीमा वापस नहीं आई तो रहर की दरबार में हम बम फोड़ेंगे। रहर की दरबार वो जगह है जहां संत सतराम दास का साल 1866 में जन्म हुआ था। इस इलाके में हर साल एक बड़ा कार्यक्रम होता है जहां भारत से भी तीर्थयात्री आते हैं। सिंध के उत्तरी प्रांतों में हिंदू समुदाय के ज्यादातर लोग कारोबारी हैं। ये लोग ज्वेलरी,
कृषि, चावल, मील के कामों से जुड़े हुए हैं। इन जिलों के शिकारपुर और घोटकी में कई धार्मिक स्थल हैं और कुछ संतों की मजार भी है। सीमा के मामले पर उत्तरी सिंध में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग मीडिया से बात करने से बचते नजर आ रहे हैं। घोटकी में पीपल्स पार्टी के अल्पसंख्यक विंग के अध्यक्ष कुकू राम ने कहा, पुलिस सुरक्षा बल इलाके में भेजे गए हैं और रेंजर्स भी आए हैं जो हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमारा समुदाय शांति से कारोबार कर रहा है। हमें इस बात से निराशा है कि सिंध में हमारे ही भाई ऐसे बयान दे रहे हैं। वहीं सिंध प्रांत के सीएम के स्पेशल असिस्टेंट वीर जी कोहली ने कहा है कि सिंध प्रांत में जितने भी मंदिर हैं सब में पुलिस तैनात है और सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। देखिए, हम कहीं विदेश जाते हैं तो हमें वीजा की जरूरत होती है। जैसे मैं मीडिया में देख रहा हूं, मीडिया में समझ रहा हूं कि ये सचिन से 2 बार नेपाल मिली। पहली बार ये यहां से सीधी दुबई गई, दुबई से फिर ये नेपाल आई, नेपाल में सचिन से इसने रिलेशन बनाए, फिर वापसी दुबई गई, फिर दुबई से पाकिस्तान आई। पहली बार इनकी प्लानिंग हो गई होगी कि भाई तुझे फला टाइम पे आना है, फला टाइम पे तो आ जाइयो, मैं तुझे मिलूंगा, ये वो जो भी है। और दूसरी बार फिर ये अपने बच्चों के साथ दुबई गई, दुबई से पाकिस्तान आई, दुबई से नेपाल आई, नेपाल से फिर ये हमारे दिल्ली पिल्ली 2-4 महीने ये रही। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, जब हम कहीं विदेश जाते हैं तो हमें वहां पर पासपोर्ट के साथ साथ वीजा की भी जरूरत पड़ती है। अब वो वीजा जो होता है वो टूरिस्ट वीजा भी होता है, किसी कंपनी का वीजा भी होता है। तो सबसे पहले जो हमारी एजेंसियां हैं उन्हें ये देखना है कि ये जो पाकिस्तान दुबई में गई थी, पाकिस्तान से जो दुबई गई थी वो किस वीजा पे गई थी। अपने हस्बैंड, अपने शौहर से भी मिली होगी क्योंकि वो भी दुबई में रहता है, सबसे पहली बात। और वीजा जाहिर सी बात है, बोल रही है मैं कम पढ़ी लिखी हूं, 5वीं क्लास हूं, मेरे से कुछ नहीं आता, ये और वो, तो जाहिर सी बात है इसे पाकिस्तान की गलियों के बारे में भी नहीं पता होता, तो ये बंदी दुबई कैसे जा रही है पहली बार। तो कहने का मतलब ये है कि वो सबसे पहले तो इसकी जांच हो वीजा की। फिर ये आई नेपाल, नेपाल में भी वीजा लगता होगा भाई, जहां तक मेरी नॉलेज में है। तो नेपाल के वीजा की जांच हो कि इसे वीजा किसने मुहैया कराया, किस चीज का कराया, टूरिस्ट कराया या कामकाज का कराया, लेबर का कराया, किस चीज का इसे वीजा कराया। और एक बार नहीं, ये 2 बार दुबई गई और 2 बार नेपाल आई। भाई ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से दिल्ली अप डाउन कर रहा है, ठीक है। दूसरी, इसकी माली हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मगर फिर भी बंदी पहले दुबई जाती है, ओफो दुबई, उसके बाद फिर ये नेपाल आती है, नेपाल के बाद फिर ये घूमती फिरती रील पील बनाती है, ओफो शादी वादी करती है, उसका कोई सबूत इसके पास है नहीं, है ना। जो अपने बकौल बता रही है कि हमने नेपाल के मंदिर में शादी करी, ये करा वो करा, कुछ नहीं करा। उसके बाद वापसी ये सचिन भाई का बुद्धू बनाकर दुबई से वापसी पाकिस्तान आती है। उसके बाद पूरे षड्यंत्र के साथ मकान दुकान सब बेचती है। सबसे पहले तो जानकारी हो कि इसने मकान कितने का बेचा था भाई, 7-8 लाख रुपए का बेच दिया होगा। जैसे मैं मीडिया में सुन रहा हूं कि 7-8 लाख रुपए का मकान बेचा होगा। 4 बच्चे खुद ये पहुंचती है दुबई, भाई उसका टिकट लगा लो, वीजा फ्री में नहीं मिलता होगा, उसका टिकट लगा लो, खाया पिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि दुबई उतरी, अगली फ्लाइट से इतनी बड़े बिजनेसमैन तो है नहीं कि ये वहां पहुंच गई। तो मुझे कहने का मकसद मेरा बहुत जरूरी ये है, ये बहुत बड़ी साजिश है और कहीं ना कहीं इसकी साजिश में सीमा का पति हैदर, गुलाम हैदर भी इसमें शामिल है। उसकी भोली सूरत मत जाओ, वो रो रहा है मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे। इन पाकिस्तानियों के दिमाग में हिंदुस्तान के लिए इतना जहर डाला गया, इतना जहर डाला गया कि मुसलमान खतरे में, मस्जिद खतरे में, कुरान खतरे में, इतना जहर डाला गया है पाकिस्तान की आवाम के दिल में, मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान के लिए। भाई मैं सबसे पहले पाकिस्तानियों से कहना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तानी हैं और ये हमारा आपस का मसला है।
ये हमारे घर का मसला है और हम घर में अपने सुख शांति से हैं और हम जो है ना अपने घर में मेल मोहब्बत से रहते हैं। छोटी मोटी बातें होती हैं उसे हम हैंडल कर देते हैं। हमें किसी भारी ताकत की भारी मदद की जरूरत नहीं है। हम अपने आप में सक्षम हैं। अगर हमें तुमसे मोहब्बत होती तो हम बंटवारे के वक्त हमारे पूर्वज पाकिस्तान में दफा हो गए होते, मगर नहीं। हमें हिंदुस्तान से मुसलमान, हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत है, हिंदुस्तान के मुसलमानों से मोहब्बत है, हिंदुस्तान के धर्मों से मोहब्बत है, हिंदुस्तान की जमीन से मोहब्बत है। हम जिएंगे यहाँ और मरेंगे भी यहाँ। खैर, ये तो बात की बात है, ISI के एजेंट तो नहीं है। फिर दूसरी बात, अब सीमा के और बहुत सारे रंग आ रहे हैं। कोई कह रहा है ये क्रिकेट की दीवानी है, कोई किसी चीज का दीवाना बता रहा है, कोई PUBG का दीवाना। भाई PUBG 2020 से है। सबसे पहली बात तो ये है कि 2020 में हमारे देश में बता रहे हैं, मुझे जो सुना, मैं खेलता नहीं हूं, कि 2020 से PUBG बैन था। अब जब बैन था तो इनकी चलो बातें हो रही होंगी। क्या यार वो शख्स, इसका शौहर, क्यों उसे इतनी सी भनक भी नहीं? जबकि वो बोलता था मैं 2-3 बार अपनी बहू से बात करता था, अपनी बीवी से बात करता था, उसे इतनी सी भी भनक नहीं लगी। खैर चलो, नहीं लगी होगी, छुपा रहा होगा किसी रिश्तेदार को, किसी यार दोस्त को, इसके वीडियो बनाने के शौक को, या इसके बच्चों ने कहीं अनाप शनाप बातें नहीं बताई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 2020 से 2023 तक 3 साल तक उस बंदे गुलाम हैदर को इतनी सी भी बात पता ना हो। यार मेरे घर में अगर मेरा बच्चा गलत ढंग से चलेगा तो मैं उसकी चाल देख के बता दूंगा कि गलत ढंग में जा रहा है, ये गलत दिशा में जा रहा है, और वो नवाब साहब दुबई से पैसा भेज रहे हैं। ठीक है, खैर ये उनका अपना निजी मामला है, मगर मैं जो कहना चाह रहा हूं वो बहुत जरूरी बात है। हो ना हो, हो ना हो, हो ना हो, इसमें गुलाम हैदर का भी हाथ है। ये बंदी पाकिस्तान से दुबई जाती है जहां पर इसका शौहर काम करता है, वहां से कुछ दिन रुकी भी होगी, उसके बाद ये नेपाल आती है। तो सबसे पहले ये बताइए, इसे दुबई का वीजा किसने दिया, फिर नेपाल का वीजा किसने दिया, और इन सब खर्चों में, इन सब में कितना खर्चा आया? क्या इस पे इतने पैसे थे? इसे कौन फंड मुहैया करा रहा है? और ये इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रही है? इसे कितने अच्छे से कंप्यूटर का ज्ञान है? 5वीं क्लास को आप इतनी परफेक्ट इंग्लिश में कैसे बात करते हुए देख सकते हैं?